हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कमरे के ताप पर हाइड्रोजन के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल तथा ऑक्सीजन के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल का अनुपात होगा। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी वर्ग माध्य मूल चाल। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि वर्ग माध्य मूल चाल का सूत्र क्या होता है। तो वर्ग माध्य मूल चाल, तो वर्ग माध्य मूल चाल को हम दर्शाते हैं VRMS से, जो कि बराबर होता है वर्गमूल में 3RT बटा M के, जहां R बराबर होता है गैस नियतांक जिसे हम सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहते हैं। उसके बाद T बराबर होता है ताप, और अब बचा है M होता है अणुभार। तो यहाँ से प्रश्न को देखते हैं। तो कमरे के ताप पर हाइड्रोजन के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, तो यहाँ पर VRMS इसके लिए हाइड्रोजन के लिए तो ये हो जाएगा 2 बराबर होगा वर्गमूल में 3RT बटा में MH2। क्योंकि यहाँ पर ताप क्या है, कमरे का ताप है, तो दोनों के लिए क्या है, समान है। तो ऑक्सीजन के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल का अनुपात हमें निकालना है। तो ये होगा VRMS इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो ये बराबर होगा वर्गमूल में 3RT बटा में MO2। अब यहाँ पर हम देखें तो सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान नियत होता है और जो T है वो भी क्या है, समान है। तो यहाँ से हम निकालना है किसका अनुपात है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चालों का अनुपात। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास किसका अणुभार चाहिए, हमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अणुभार चाहिए इसको हल करने के लिए। तो यहाँ से हाइड्रोजन का अणुभार होता है H2 बराबर, माफ कीजिए MH2 बराबर 2, और ऑक्सीजन का अणुभार MO2 बराबर होगा 32। तो यहाँ पर ये मान रख देंगे तो हमारे पास आएगा VRMS H2 भाग में VRMS O2 बराबर होगा वर्गमूल में 3RT भाग में MH2 का मान कितना है, 2 है, संपूर्ण के भाग में वर्गमूल में 3RT बटा MO2 का मान है हमारे पास 32। तो यहाँ पर 3RT से 3RT कट जाएगा, 2 से 32 को काटेंगे तो ये कटेगा 16 बार। हल करेंगे तो हमारे पास ये आएगा वर्गमूल में 16 बटा में 1। तो यहाँ से इसको हल करें तो ये हो जाएगा 4 भाग में 1। तो ये अनुपात किस रूप में आएगा, ये आएगा 4:1 के रूप में, जिसे हम लिख सकते हैं 4। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प ए। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।